हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी किताब है विल, जो कि एक आत्मकथा है जिसमें विल स्मिथ ने अपने जीवन की यात्रा को खुलकर बताया है। विल स्मिथ एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता, रैपर और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें हॉलीवुड के सबसे बड़े और सफल सितारों में से एक माना जाता है। उन्होंने कई हॉलीवुड की मशहूर फिल्में करी, जैसे कि मैन इन ब्लैक सीरीज, आई एम लेजेंड, जिनके लिए उनको ऑस्कर और कई ग्रैमी अवार्ड्स मिले। ये किताब केवल उनकी प्रसिद्धि और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर के संघर्ष, डर, आत्मसंशय, पारिवारिक रिश्तों और आत्मिक विकास की गहराइयों तक जाती है। विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा विल इसलिए लिखी ताकि वे अपनी जिंदगी की कहानी, संघर्ष, सफलता और सीख को दुनिया के साथ साझा कर सके। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन, करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में खुलकर बताया। इसका मकसद लोगों को प्रेरित करना और यह दिखाना था कि मेहनत, हिम्मत और सकारात्मक सोच से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। किताब को उन्होंने मार्क मैनसन के साथ मिलकर लिखा, जो एक मशहूर लेखक हैं। वह बताते हैं कि कैसे उनके बचपन में पिता की कठोरता और परिवार में हुई घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक से की, फिर टेलीविजन और अंत में हॉलीवुड के टॉप स्टार बन गए। लेकिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भी उन्हें भीतर से खालीपन, निजी जीवन में टूटन और खुद से जुड़ने की कोशिश में कई बार संघर्ष करना पड़ा। ये किताब न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये बताती है कि खुद को जानना और स्वीकार करना सबसे बड़ी जीत है। जीवन में गलतियां जरूरी हैं और हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखना और माफ करना और भी जरूरी है। गलतियां करने के बाद खुद को माफ करना आत्मविकास का हिस्सा है। सच्ची ताकत दूसरों को समझने और खुद को बदलने में है। लेखक बताते हैं कि फियर एक इल्यूजन है, उसका सामना करो, वो गायब हो जाएगा। इस किताब को हम 6 मुख्य पार्ट्स में बांटकर समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। पार्ट 1, डर से प्रेरित होना। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा डर होता है जो हमें चलाता है, जो हमें दौड़ाता है और कभी-कभी जो हमें अंदर से तोड़ भी देता है। विल स्मिथ के बचपन में भी ऐसा ही डर था। उनके पिता बेहद सख्त थे, एकदम अनुशासन प्रिय, गुस्सैल और परफेक्शनिस्ट। उनके लिए एक छोटी सी गलती पर चिल्लाना, डांटना, यहां तक कि मारना भी सामान्य बात थी। एक दिन उनके सामने उनके पिता ने उनकी मां पर हाथ उठाया और उस दिन एक 9 साल का बच्चा अंदर से पूरी तरह हिल गया। उसी दिन से विल के अंदर एक आवाज गूंजने लगी, तू कभी एग्जाम में फेल नहीं हो सकता, वरना सब कुछ टूट जाएगा। यही डर उन्हें परफेक्ट बनने के लिए प्रेरित करता रहा। वो स्कूल में टॉप करना चाहते थे, सबसे अच्छे बेटे बनना चाहते थे, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा रैपर, हर रोल में नंबर 1। पर असल में ये मेहनत आत्मविश्वास से नहीं, डर से आ रही थी। डर कि अगर वो फेल हो गए तो शायद कोई उन्हें प्यार नहीं करेगा। आगे चलकर जब वो रैपर बने, उन्होंने खुद को एक जोकर की तरह ढाल लिया, जो सबको हंसाता है ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके। जब स्मिथ को फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर मिला, जो कि एक कॉमेडी शो था, वो उसके हर सीन की लाइनों को याद करते थे, अपनी और दूसरों की भी, ताकि कोई उन्हें अनप्रोफेशनल न समझे। उनका डर उन्हें जीत दिला रहा था, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहे थे। हर बार जब वो एक ऊंचाई तक पहुंचते, उन्हें लगता, क्या अब मैं सुरक्षित हूं? पर जवाब हमेशा होता, नहीं। विल स्मिथ हमें बताते हैं कि डर एक शक्तिशाली ईंधन है। वो आपको आगे तो ले जा सकता है, पर सुकून नहीं दे सकता। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप डर से नहीं, अपने प्यार, जुनून और उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। लेखक समझाते हैं, डर आपको शुरू तो करवा सकता है, पर अंत तक नहीं ले जा सकता। अपनी प्रेरणा को डर से नहीं, अपने सपनों और आत्मा की आवाज से जोड़िए। इसके लिए अपने आप से सवाल कीजिए, आप किस बात से डरते हैं? असफलता, अस्वीकृति, जा प्यार खोने का भय? क्योंकि डर को नाम देकर उसकी शक्ति कम होती है। जैसे, मैं असफलता से डरता हूं। डर को दुश्मन न माने, बल्कि संकेत समझें कि कौन सी दिशा या तैयारी अभी बाकी है। प्रश्न पूछें, यह डर मुझे क्या सिखा रहा है? ध्यान केंद्रित करें और सोचें, यह डर मुझे बेहतर तैयारी के लिए प्रेरित कर रहा है।
एग्जाम्पल के लिए टेस्ला और स्पेस एक्स के मालक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता एरोल मस्क एक सख्त इंसान थे। मस्क ने अपनी आत्मकथा और इंटरव्यूज में बताया कि उनके पिता की आलोचना और कठोर व्यवहार ने उन्हें हमेशा यह डर दिया कि वे कभी काफी अच्छे नहीं होंगे। स्कूल में भी उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा और एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे अस्पताल में भर्ती हो गए। इस डर ने मस्क को एक तरह का जुनून दिया। वे हमेशा खुद को साबित करना चाहते थे, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। पार्ट 2, कड़ी मेहनत और तैयारी। जब हम किसी भी मशहूर किरदार की सफलता की तस्वीर देखते हैं तो अक्सर सिर्फ चमक दमक ही नजर आती है, पर जो कहानी कैमरे के पीछे होती है वो हमें असली तैयारी और कड़ी मेहनत की ताकत का एहसास कराती है। विल स्मिथ बताते हैं कि उनके करियर की सबसे बड़ी सीख थी प्रेपरेशन इज द सेपरेशन, यानी तैयारी ही वो कारक है जो आपके और बाकी लोगों के बीच फासला बनाती है। एक साधारण दिन, असाधारण तैयारी। एक बार फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर की कास्टिंग के दिन उनकी मां ने उन्हें कहा, अगर तुम सच में ये रोल चाहते हो तो हर सीन की लाइन खुद से लिखो और अलग-अलग इमोशंस के साथ अभ्यास करो। स्मिथ ने एक हफ्ता ऐसा ही किया और अगले हफ्ते जब वो कास्टिंग रूम में पहुंचे तो बाकी लगभग सब लोगों ने स्क्रिप्ट खोली और रोबोट की तरह पढ़ी। मगर विल के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी, उनके दिमाग में थी। उन्होंने हर डायलॉग अपनी भावनाओं के हिसाब से रचा, हर सीन को जिया और डायरेक्टर के सामने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से पेश किया। इससे उनके काम में और भी निखार आया। डायरेक्टर और बाकी सब उनसे बहुत प्रभावित हुए। विल स्मिथ आलस को तैयारी का सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। विल ने स्वीकार किया कि शुरुआती दिनों में उन्हें आलस भी सताता था। रात में देर से सोने की आदत, सुबह देर से उठना, सभी चीजें कॉम्फर्ट जोन की पहचान है। पर जब भी आलस ने दस्तक दी, उन्होंने खुद से यही पूछा, क्या मैं वही रैपर हूं जो सिर्फ लाइनें बोलता है, या वो कलाकार हूं जो अपना दिल स्केल पर तोलता है? हर बार जब जवाब आता, मैं कलाकार हूं, तो उन्होंने उठकर घंटों स्टूडियो में रैप लिखा, रिकॉर्ड किया और दोबारा तब तक रिकॉर्ड किया जब तक वो उस लाइन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते। नतीजा ये हुआ कि इस कड़ी मेहनत और तैयारी ने उन्हें वो मुकाम दिलाया जहां आज वे खड़े हैं। वो न केवल फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार बने, बल्कि बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। उनकी हर इंटरव्यू, हर रोल, हर संगीत प्रोजेक्ट, उनके पीठ के पीछे वो रातें थीं जब वो अकेले स्टूडियो की लाल बत्तियों के नीचे बैठे थे, खुद को तराश रहे थे। दोस्तों, इससे ये बात तो साफ है कि तैयारी आपको अन्य प्रतियोगियों से अलग करती है। कड़ी मेहनत आपको आत्मविश्वास देती है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे अभ्यास शामिल करें। हर दिन, हर काम में 100% दें, चाहे वो कोई काम वे हो जिसमें आप शामिल हों। जब भी आप किसी बड़े सपने को सच करना चाहें, याद रखिए, प्रिपरेशन इज द सेपरेशन। तैयारी आपके सपनों और हकीकत के बीच का सेतु है। कड़ी मेहनत का मतलब गहरी सोच नहीं, बल्कि नियमित कोशिश है। जब आप रोज छोटे-छोटे कदम उठाएंगे, तो तैयारी अपने आप मजबूत होती जाएगी। इसके लिए साफ-साफ लक्ष्य तय करें। जब आप रोज छोटे-छोटे कदम उठाएंगे, तो तैयारी अपने आप मजबूत होती जाएगी। पार्ट 3, पहचान और आत्म मूल्य की खोज। हम सब दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो कभी-कभी असल में हमसे बिल्कुल अलग होती है। विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा विल में इस जंग का खुलकर जिक्र किया है। कैसे उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज, वो परफेक्ट सुपरस्टार, और भीतर का इंसान जो डरता, उलझता, कभी-कभी टूटता भी, के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। वो बताते हैं कि वो ऐसे ही किसी सीन या इंटरव्यू के बाद कैमरा ऑफ होते ही विल पीछे की ओर चले जाते, जहां कोई लाइट नहीं, कोई पोज नहीं, बस चार दीवारें और उनका असली चेहरा। वहां उन्हें अक्सर खुद को कहां से शुरू करना है, इसका एहसास होता था। इस तरह वो कैमरे के आगे और असल में बैलेंस बना पाते थे। स्मिथ कहते हैं कि मैं उस हर इमेज से थक चुका था जो मैंने लोगों को दिखाई थी। विल स्मिथ बनाम विलार्ड कार्ल स्मिथ जूनियर विल बताते हैं कि जब भी वे बड़े पर्दे पर एक सुपर हीरो की तरह खड़े होते, भीतर उन्हें लगता, क्या मैं सच में वह आत्मविश्वासी इंसान हूं
या बस एक किरदार निभा रहा हूं? इस द्वंद्व ने उन्हें उस पल में आत्मचिंतन के लिए मजबूर किया, जब उन्होंने अपनी पत्नी ज़ादा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या तुम प्यार कर सकती हो उस इंसान से जिसे लोग पॉपुलर आइकॉन समझते हैं? ज़ादा ने जवाब दिया, मैं उससे प्यार करती हूं जो पर्दे के पीछे परवरिश से निकला सच है। खुद को स्वीकारना सबसे बड़ी जीत। विल ने धीरे धीरे सीखा कि असली आत्म मूल्य तभी मिलता है जब आप अपनी कमजोरियों, असफलताओं और डर को पहचान कर गले लगाते हैं। उन्होंने खुद से कहा, मैं वो इंसान हूं जिसने रोना सीखा, गुस्सा अपनाया और फिर मुस्कान को भी अपनाया। इस आत्म स्वीकृति ने उन्हें अंदर से मजबूत बनाया, न कि सिर्फ फेक तारीफों से। दोस्तों, यहां हम छोटे छोटे कदम उठाकर आत्म खोज और आत्म मूल्य को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आत्मचिंतन के लिए डायरी लिखें। हर दिन 10 मिनट निकालकर एक डायरी में अपने विचार, डर और सपने लिखें। सवाल पूछें, जैसे मैं असल में कौन हूं, या मुझे क्या रोक रहा है। यह आपको अपनी असली पहचान और भावनाओं को समझने में मदद करेगा, जैसा कि विल ने अपनी उलझनों को पहचान कर किया। लिखें, आज मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। या फिर छोटे लक्ष्य बनाएं। हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य चुनें, जैसे रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा या एक नई स्किल सीखने की शुरुआत करूंगा। इसे पूरा करने पर खुद को छोटा इनाम दें। यह आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आपको अपनी प्रगति का एहसास होगा। पार्ट 4, रिश्तों की जटिलता। जब विल स्मिथ अपनी माँ पिता के बीच की दरार देखते थे, तब उन्हें अपनी पहली रिश्तों की परीक्षा मिली। उनके माता पिता के बीच बढ़ते झगड़े ने उन्हें सिखाया कि प्यार में भी अस्थिरता हो सकती है। उस बचपन की अनिश्चितता ने उनके अंदर एक बड़ी खोल खींच दी, एक ऐसी खोल जो प्यार जताने से पहले उन्हें सतर्क करती थी। विवाह, प्यार और संघर्ष की डोर। विल स्मिथ की शादी ज़्यादा पिंकेट स्मिथ के साथ होती है और वो उनके आपसी रिश्ते की जटिलता खुलकर बताते हैं। दोनों के काम की व्यस्तता ने उनके बीच दूरी बढ़ा दी। जब ज़ादा ने खुद को समझने के लिए अलग होने का फैसला किया, तो विल डर गए, क्या मैं उसे खो दूंगा? इस दूरी ने उन्हें सिखाया कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपनी राह चुनने की आजादी देना है। ज़ादा ने कहा, मुझे खुद को ढूंढना है। और विल ने सीखा कि सच्चा प्यार तब होता है जब दोनों अपने असली रूप में खुश हों। विल ने जाना कि रिश्तों में भरोसा सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को बढ़ने देने से बनता है। पेरेंटिंग, बच्चे और जिम्मेदारियां। जब उनका पहला बच्चा जैडेन पैदा हुआ, तो विल एक परफेक्शनिस्ट पिता बनना चाहते थे। हर कदम पर वे डरते थे कि कहीं वे बच्चों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो। जैडेना जब स्कूल जाने लगा और उसकी कंप्लेंट्स आने लगी, पहले तो वो घबरा जाते थे, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि बीते हुए कल की गलतियां आपके कल को आकार देती हैं। और उन्होंने सोचा कि अगर जैडेना गलती करेगा तो ही सीखेगा। विल ने सीखा कि बच्चों के साथ खुले दिल से संवाद करना ही सच्ची मजबूती है, न कि सख्त अनुशासन। विल स्मिथ की मैरिड लाइफ से हमें पता चलता है कि परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करें, खुलकर बात करें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और अपनी भावनाएं साझा करें। अगर कोई पुराना गलतफहमी हो तो उसे प्यार से सुलझाएं। छोटी छोटी चीजें करें, जैसे साथ खाना खाना, पुरानी यादें ताजा करना या उनकी मदद करना। ये छोटे कदम रिश्तों में भरोसा बढ़ाते हैं। स्थिरता लाएं। अगर परिवार में तनाव है तो शांत रहकर बात करें। गुस्से की जगह समझदारी से हालात को संभालें। अपने पार्टनर से अपनी भावनाएं, डर या जरूरतें खुलकर बताएं। जैसे, अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है, तो इस बारे में बात करें। आजादी दें। अपने पार्टनर को उनकी पसंद, सपने या समय की आजादी दें। उनकी व्यक्तिगत खुशी को सपोर्ट करें। विल की तरह अपने डर, जैसे रिश्ते खोने का डर, को पहचानें और उसका सामना करें। खुद से पूछें, मैं डर क्यों रहा हूं? खुद को समय दें। अपनी पसंद की चीजें करें, जैसे किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना या दोस्तों से मिलना। इससे आप रिश्तों में और बेहतर तरीके से शामिल हो पाएंगे। सकारात्मक रहें। रिश्तों में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हर चुनौती को सीखने का मौका समझें। विल स्मिथ की यह कहानी याद दिलाती है कि हर रिश्ता, चाहे वह परिवार हो, विवाह हो या पेरेंट चाइल्ड,
अपनी चुनौतियों के साथ हमारे विकास का मार्ग भी बन सकता है। पार्ट 5, सफलता की कीमत। एक सुबह विल स्मिथ को अपनी चमचमाती फिल्म के प्रीमियर से ठीक पहले खबर मिली कि उनकी अगली फिल्म आफ्टर अर्थ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके कारण स्टेज पर चमकते फ्लैश बुल्ब्स के बीच भी उनके चेहरे की मुस्कान फिसलने लगी, क्योंकि उस सफलता की जरूरत ने उन्हें उनसे दूर कर दिया था जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहते थे। ऊंचाई की उलझन। विल में स्मिथ लिखते हैं कि जब आपकी हर रिलीज को सैकड़ों करोड़ों का बजट मिलता है, तो हर फिल्म आपके लिए एक व्यापारिक लेन देन बन जाती है। जब आपने मैं हूं लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई, तो हर कोई आपके अगले प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है, लेकिन आपके पास अपना समय और भावनाएं बेचने के लिए कोई प्राइस टैग नहीं होता। विल ने उस समय खुद को एक जंगी विद रोबोट की तरह महसूस किया। एक तरफ उनका परिवार और आत्म देखभाल, तो दूसरी तरफ प्रेस टूर, इंटरव्यू, स्क्रिप्ट रीडिंग, रिहर्सल, शूटिंग, एडिटिंग और फिर से प्रेस टूर। इस चक्रव्यूह में उन्होंने कई बच्चों के स्कूल इवेंट मिस किए, कई हसीन लम्हों से दूर रहे और कर्ज बढ़ा लिया। विल बताते हैं कि नींद की कमी, अनियंत्रित शेड्यूल और लगातार प्रतिस्पर्धा ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। मुझे हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता था कि सफलता की असली कसौटी खुशी है, न कि केवल नंबर और समीक्षा। उसने महसूस किया कि असफलताओं के डर ने उसे और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन असली कीमत चुकाई उसकी खुशियों, रिश्तों और स्वास्थ्य ने। विल स्मिथ की यह कहानी याद दिलाती है कि जब तक हम अपनी कीमत खुद नहीं तय करते, सफलता हमें महंगा सौदा बना देती है। इससे बचने के लिए दोस्तों, समय को बांटें। अपने दिन को इस तरह प्लान करें कि काम, परिवार और खुद के लिए समय मिले। उदाहरण के लिए, दिन में 1 से 2 घंटे परिवार या अपनी हॉबी के लिए रखें। नहीं कहना सीखें। हर मौके या प्रोजेक्ट को हाँ न करें। केवल वही काम चुनें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता हो। छोटे ब्रेक लें। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, तो दिन में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, चाहे वो चाय पीना हो या टहलना। इससे दिमाग तरोताजा रहेगा। नींद को समय दें। हर रात 6 से 8 घंटे की नींद लें। नींद की कमी तनाव और थकान बढ़ाती है, जो सफलता की खुशी को छीन लेती है। जा फिर थोड़ी एक्सरसाइज करें। दिन में 15 से 20 मिनट पैदल चलें, योग करें या हल्की कसरत करें। ये तनाव कम करता है और मूड अच्छा रखता है। पाठ 6, असली शक्ति। आत्मज्ञान की खोज। विल स्मिथ बताते हैं कि जब वे अपने जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों से गुजर चुके थे, तो उन्हें एक सरल सच्चाई का सामना करना पड़ा। सच्ची शक्ति आपके भीतर ही छिपी होती है। हर अवार्ड, हर ब्लॉकबस्टर फिल्म, हर तालियां, इन सब में एक सीमा होती है। असली अधिकार और संतोष तब मिलता है जब आप खुद को समझ लेते हैं। एकांत की शक्ति। एक बार प्रीमियर के बाद चमक दमक वाले मंच से लौटकर वे सीधे अपने घर के बैकयार्ड में चले गए। वहां एक पेड़ के नीचे वो बच्चे की तरह बैठ गए। वो लिखते हैं कि मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, कौन हूं मैं जब कोई मुझे देख नहीं रहा। इस एकांत में उन्होंने महसूस किया कि वे एक कलाकार विल स्मिथ से भी बड़ा कुछ है। एक इंसान, एक पति, एक पिता, जिसका असली अस्तित्व अनुभव और संवेदनाओं से बना है। फिर स्मिथ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए और हर सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन शुरू करते थे। शुरू में उनका दिमाग भागता था, काम, परिवार, टेंशन सब एक साथ। लेकिन धीरे धीरे वो अपने मन की उथल पुथल को शांत करना सीख गए। और फिर जैसे कोई खजाना मिला हो, उन्हें अपने भीतर का वो अंदर का दोस्त मिला, जो हर विचार, हर भावना को देखता है, समझता है। वो कहते हैं, मेरे डर, मेरी यादें, मेरी कमजोरियां, ये सब मेरे दुश्मन नहीं थे। ये तो मेरे असली मैं को बनाने का रास्ता थे। इस आत्मनिरीक्षण ने उन्हें एक नई ताकत दी। उन्होंने हर सुबह 3 सवाल खुद से पूछने शुरू किए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये मुझे मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है? धीरे धीरे जब वे अपने भीतर झांकने लगे, तो भावनाएं, पुरानी यादें, छुपे हुए डर सब सामने आने लगे। पर इसे उन्होंने एक भार नहीं, बल्कि सौंदर्य माना, क्योंकि यही मटेरियल था असली खुद को बनाने का। इन सवालों ने उन्हें एक आंतरिक कंपास दिया।
अब वे किसी भी निर्णय में पहले अपने दिल और दिमाग को सुनते, फिर दुनिया को जवाब देते। विल की कहानी हमें बताती है कि असली शक्ति बाहर की चमक में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को जानने में है। आप चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, हर दिन 5 मिनट अपने लिए निकालें। एक शांत कोने में बैठे, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं अभी कैसा हूं? अपने डर, अपनी खुशी, अपने सपनों को बिना जज किए देखें। ये छोटा सा कदम आपको अपने फैसलों का मालिक बनाएगा। दुनिया चाहे कितना भी शोर करे, आपका अंदर का कंपास आपको सही रास्ता दिखाएगा। विल की तरह, जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, तब आप समझेंगे कि असली जीत तालियों में नहीं, बल्कि अपने दिल की शांति में है। दोस्तों, ये किताब हमें इंसान होने के असली मायने सिखाती है। विल की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी कमजोरियों, डर और सपनों के बीच संतुलन ढूंढ रहा है। यह निष्कर्ष विल के मुख्य बिंदुओं को समेटते हुए बताता है कि यह किताब हमें जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। अंत में, आत्मज्ञान की खोज विल की सबसे बड़ी सीख है। मेडिटेशन और आत्मचिंतन के जरिए उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। हर सुबह 3 सवाल: मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह मुझे मेरे मकसद की ओर ले जा रहा है? ने उन्हें अपने फैसलों का मालिक बनाया। यह हमें बताता है कि रोज 5 मिनट का एकांत और आत्मनिरीक्षण हमें हमारे असली उद्देश्य से जोड़ सकता है। वेल हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की असली जीत तालियों या ट्रॉफियों में नहीं, बल्कि खुद को समझने, अपने रिश्तों को संभालने और अपनी खुशी को प्राथमिकता देने में है। विल स्मिथ की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर का सामना करें, मेहनत करें, अपने रिश्तों को प्यार दें और सबसे बढ़कर अपने भीतर की ताकत को खोजें। यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।